Hello, my dear students. Welcome back in online class of St. Joseph's Academy. I am your EVS teacher. This is second video of lesson 14. The name of lesson is The World Around Me, Sun, Moon, Sky and Stars. In the previous class, we had studied about the moon. The moon is round in shape. It moves around the earth. We see different shapes of moon every night like full moon, gibbous moon, half moon, crescent moon and no moon. The stars. We can see the stars twinkling in the night sky. Stars group together to form pattern in the sky. These groups are called constellations. Next point, the sun. Sun is a star. It gives us heat and light. All living things need sunlight to live. Next point is weather. The condition of air around us at a particular time is called weather, like cloudy, rainy, snowy, sunny or windy. It keeps changing from day to day. Now we will move on some other points of this lesson. Now our first point of this video is a cloudy day. On a cloudy day, the sky is full of clouds. बेटा क्लाउडी डे जब होता है तो आसमान पूरा क्लाउड से भरा होता है. क्लाउड्स कैन बी बिग और स्मॉल. जो क्लाउड्स की शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो शेप्स बदलती रहती हैं और वो कभी छोटी बन जाती हैं और कभी बड़ी बड़ी हो जाती हैं. Clouds are made up of water vapors and dust. जो क्लाउड्स होते हैं बेटा वो कुछ डस्ट के पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं. तभी जब क्लाउडी मौसम होता है तो वो थोड़ा ठंडा और सुहाना हमें लगता है. ओके स्टूडेंट्स, दे कैन बी ग्रे, ब्लैक और ब्लू इन कलर. जो क्लाउड्स के बेटा डिफरेंट शेप्स होते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं. जैसे कभी कभी काले बादल आते हैं जो मोस्टली आंधी और बरसात के समय में आते हैं. ग्रे और ब्लैक जब बादल होते हैं तो उसमें आंधी और बरसात ज़्यादा लेके आते हैं. ब्लू जो क्लाउड्स होते हैं वो सुहाना सा मौसम लेके आते हैं. वी कैन नॉट सी द सन ऑन अ क्लाउडी डे. जब क्लाउडी डे होता है तब हम सन को नहीं देख पाते क्योंकि क्लाउड सन को छुपा लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ए रेनी डे. एंड वन मोर पॉइंट इन क्लाउडी डे. बेटा क्लाउडी डे किसी भी मौसम में हो सकता है. गर्मी में भी हो सकता है, ठंड में भी हो सकता है और बरसात में भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ए रेनी डे. इट रेन्स अ लॉट ऑन अ रेनी डे. बेटा रेनी डे का मतलब ये हो गया जब बरसात का दिन हो. जब बरसात के दिन में बहुत बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स टू कीप ड्राई. हम अपने आप को सूखा रखने के लिए गम बूट्स और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. हम रेन कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं. चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द रेन. बच्चों को बरसात में खेलना बहुत अच्छा लगता है. समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई. ओके बेटा, काफ़ी बार बारिश के बाद हमें स्काई में रेनबो भी देखने को मिलता है. रेनबो बेटा कैसे बनता है? इट इज़ अ सनलाइट दैट पासेस थ्रू द रेन वाटर एंड ब्रिंग आउट द
ब्रिंग आउट ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। बेटा बारिश के बाद जो लाइट बरसात की बूंदों से निकल के आती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जाती है, तो उसको हम रेनबो बोलते हैं। और बेटा जब ये सारे कलर्स एक साथ मिलते हैं तब वाइट कलर मिलता है। जो हम ये सफ़ेद रोशनी जो देखते हैं ये सभी रंगों के मिलने से बनती है, और रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं बेटा। ये स्टूडेंट्स जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स के नेम होते हैं: विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके बेटा, ये 7 कलर्स जब बारिश की बूंदों से जब लाइट टकराती है तो बिखरने पे उनसे टकराने पे ये कलर अलग अलग पैटर्न में बन जाते हैं, बट जब ये कलर एक साथ होते हैं तो हमें सारी रोशनी सफ़ेद दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ए स्नोई डे। स्नो फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इन हिली एरियाज ओनली। बेटा स्नोई डे हमेशा ठंड में होती है, गर्मियों में कभी बर्फ़ नहीं गिरती। ठंड में हमेशा हिली एरियाज जो ऑलरेडी ठंडे एरियाज होते हैं उनमें ठंड में ही बर्फ़ स्नोफॉल होता है। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड। यस बेटा, बर्फ़ हमेशा ठंडे मौसम में ही होती है और मौसम बहुत ठंडा होता है, वेदर बहुत ठंडा होता है। ऑन अ वेरी कोल्ड डे वी वियर वूलन क्लोथ्स। यस बेटा, जब बहुत ठंड होती है तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वी ऑफन सिट नियर आ रूम हीटर और ए फायर प्लेस। जब बहुत ठंड होती है तो बेटा हम रूम हीटर ऑन करके घर में बैठते हैं और फायर प्लेस पे बैठते हैं। और ठंड के दिनों में बेटा हम गरम गरम खाना पीना पसंद करते हैं, लाइक सूप और गरम चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ए सनी डे। द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन अ सनी डे। बेटा सनी डे में जो सन होता है वो बिल्कुल ब्राइट, बहुत चमकता है। द वेदर इज़ वेरी हॉट। इस समय मौसम जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि सन पूरे अच्छे से चमक रहा होता है तो उससे वेदर हॉट हो जाता है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू रिमेन कूल। और बेटा हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि बेटा सनी डे मोस्टली जो हॉट समर्स होती हैं उनमें होता है, उसमें बहुत गर्मी हो जाती है, पसीने आते हैं, तो उस मौसम में अपने आप को कूल हम फील कराने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी लाइक टू सिट अंडर अ फैन, कूलर और एसी। और बेटा हम अपने आप को बहुत गर्मी से बचाने के लिए एसी, कूलर और फैन यूज़ करते हैं। एंड वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स। और इस मौसम में हम कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। लाइफ स्किल, ऑलवेज ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेटा ये बिल्कुल सही बात है, हमें उस मौसम की सीजनल, जो सीज़न चल रहा होता है, जो मौसम होता है उसी के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, ए विंडी डे। यस बेटा, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन अ विंडी डे। बेटा जब विंडी डे होता है तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। विंड कैन बी वार्म और हॉट। बेटा ये डिपेंड करता है, अगर ठंड में विंडी डे है तो वो ठंडी हवाएं चलेंगी, ओके। और अगर गर्मी है तो वो गर्म हवाएं चलती हैं। ड्यूरिंग विंटर द विंड इज़ कूल। यस, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये विंडी डे ठंड में है तो बहुत ठंडी हवाएं चलेंगी। हॉट विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड लू। हाँ बेटा, वही बात जो मैंने आपको भी बताई, अगर विंडी हवा
अगर विंडी डे समर्स में है तो वो बहुत गर्म हवा होती है, उसको हम हिंदी में लू बोलते हैं। ओके, तो बेटा हमें ठंड में और गर्मियों में विंडी डे से बचना चाहिए, बिकॉज दे आर क्वाइट हार्मफुल फॉर अस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर ठंडी हवा लगेगी तो हमें ठंड लग सकती है, और अगर गर्मी में हमें लू लग जाएगी तो बेटा हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंडी डे। वेदर चेंजेस इन साइकिल। बेटा जो वेदर मैंने आपको बताया, वेदर क्या होता है? द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। हमारे चारों तरफ मौजूद हवा की जो कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं। ओके, वेदर चेंजेस इन साइकिल। और बेटा ये मौसम में जो बदलाव होता है ये एक साइकिल यानी कि एक प्रक्रिया है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है, उसको बोलते हैं साइकिल। साइकिल्स ऑफ वेदर चेंजेस आर कॉल्ड सीजन। और बेटा इस मौसम का जो क्रम होता है उसके बदलाव को हम सीजन बोलते हैं। साइकिल्स ऑफ वेदर यानी कि एक ऐसा चक्र जो मौसम में बदलाव करता है उसको हम सीजन बोलते हैं, हिंदी में ऋतु बोलते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट सीजन इन अ ईयर। बेटा हमारे मेनली 5 सीजन्स, 5 ऋतुएं होती हैं एक साल में। स्टार्ट फ्रॉम स्प्रिंग, हम स्प्रिंग से शुरू करते हैं। स्प्रिंग सीजन, इसको हम बसंत भी बोलते हैं। समर सीजन, इसको हम गर्मी का मौसम बोलते हैं या ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। रेनी सीजन, बरसात का सीजन है ये, या बरसात की ऋतु। ऑटम, इसको हम पतझड़ भी बोलते हैं। विंटर और ठंड। ठीक है बेटा, ये तो सीजन्स हैं, यानी कि ठंड ऋतु जिसे क्या बोलते हैं, शीत ऋतु या ठंडा मौसम जो आजकल चल रहा है। ठीक है बेटा, ये तो ऋतु है, ये जो ठंड है वो शीत ऋतु है। अब इसमें मौसम रोज रोज चेंज हो सकता है। सपोज मान लो आज बहुत तेज अच्छी धूप निकली तो कैसा हो गया, सनी डे हो गया। सपोज कल क्लाउडी डे भी हो सकता है, आसमान में बादल छा जाए तो कैसा मौसम हो जाएगा, बादल वाला मौसम, क्लाउडी डे हो जाएगा उस दिन। और सपोज ठंड में ही बारिश हो गई तो रेनी डे हो सकता है। बेटा जो वेदर होता है, वेदर माने मौसम, वो रोज रोज चेंज हो सकता है, बट सीजन एक खास लंबे समय तक चलता है, जैसे 2 महीने या 3 महीने। ठीक है, तो हमारे पूरे साल में ये 5 महीनों ये 5 ऋतुएं होती हैं। हमारे पूरे साल में 5 मेन ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं में मौसम रोज रोज चेंज हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए बेटा। हमारे यहाँ पर 5 मेन सीजन्स होते हैं। देयर आर 5 सीजन्स इन अ ईयर। और बेटा इन सीजन में वेदर रोज रोज चेंज हो सकता है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। मैं फिर से आपको बताती हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। वी हैव 5 मेन सीजन्स। हमारे यहाँ पर 5 मुख्य ऋतुएं हैं। उन ऋतुओं में मौसम, वेदर रोज रोज भी बदल सकता है। जैसे गर्मियों में क्लाउडी डे हो गया, मौसम सुहाना हो गया। ठीक है, बरसात हो गई तो कैसा हो गया, रेनी डे हो गया। इसी तरीके से, ठीक है बेटा, ये होता है सीजन हमेशा कुछ खास लंबे समय तक रहता है, पर वेदर रोज रोज चेंज हो सकता है। ओके, लाइफ स्किल। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट कैन हार्मफुल योर आइज। बेटा हमें कभी भी सूरज की तरफ सीधे नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को नुकसान दे सकता है, क्योंकि सन की रेज हमारी आंखों को खराब कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन ए, पुट ए टिक on the correct option. Here we have one question and 2 options.
Here we have one question and two option. One option is right and other is wrong. We have to tick on the correct option. Question A, we see the moon and the stars. Option A, at night. Option B, in the morning. बेटा हमें इसमें ये बताना है कि हमें मून और स्टार्स कब दिखते हैं. एट नाइट रात में, इन द मॉर्निंग दिन में. एज यू नो वेरी वेल बेटा, आप सबको अच्छे से मालूम है कि मून और स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एट नाइट. नंबर 2, द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन ए हॉट डे. ऑप्शन बी क्लाउडी डे. आंसर इज हॉट डे. बेटा जब सन बहुत ब्राइट चमकता है तो वो हॉट डे होता है और हमें हॉट डे में ही सन ब्राइटली दिखता है. नंबर 3, वी कैन नॉट सी द सन ऑन ए. क्वेश्चन इज हमें सन कब नहीं दिखाई देता. ऑप्शन ए कोल्ड डे. ऑप्शन बी क्लाउडी डे. बेटा हमें सन कब नहीं दिखाई देता, क्लाउडी डे. सो अवर आंसर इज बी, ऑप्शन बी क्लाउडी डे. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ऑप्शन ए मून. ऑप्शन ए द मून. ऑप्शन बी द सन. स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू ना, हु गिव अस हीट एंड लाइट. यस, द आंसर इज द सन. The sun gives us heat and light. So option B is the correct answer. Now question B, answer the following or answer in one line. Okay students, our first question is, why can we not see the stars during the day? बेटा इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम दिन के समय तारे क्यों नहीं देख पाते. Okay, and the answer is because the sun shines bright in the day. Because the sun shines bright in the day. क्योंकि दिन में सूरज बहुत तेज चमकता है. नंबर 2 क्वेश्चन, why we cannot see the sun on a cloudy day. इसका मीनिंग है बेटा कि हम क्लाउडी डे यानी कि बादल वाले दिन में जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो हम सन को क्यों नहीं देख पाते. आंसर, बिकॉज द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स. क्योंकि आसमान में बादल छाए होते हैं या पूरे आसमान में बादल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3, व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट. इसका मतलब बेटा कि प्लांट्स को, पौधों को सनलाइट क्यों चाहिए. आंसर, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड इन सनलाइट. इसका मतलब है बेटा क्योंकि प्लांट्स अपना खाना सनलाइट में बनाते हैं. स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू ना, प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से, पानी से, और प्लांट्स की लीफ में केमिकल होता है जिनसे वो हरी दिखती भी हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. वो एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं. इसीलिए प्लांट्स को और सभी लिविंग बींग्स को सनलाइट बहुत ज़रूरी है. ओके बेटा. नंबर 4, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस. ओके बेटा, इसका मतलब कॉन्स्टिलेशंस क्या हैं. आंसर, the stars form a pattern in the sky are called constellations. The stars form a pattern in the sky are called constellations. इसका मतलब बेटा आसमान में जब तारे कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. और बेटा हर एक कॉन्स्टलेशन का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है. नंबर 5, व्हाट इज वेदर. व्हाट इज वेदर. मौसम क्या है. द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. यानी कि हवा की हमारे चारों तरफ जो कंडीशन होता है उसको हम वेदर बोलते हैं. नंबर नेक्स्ट, फिल इन द
ब्लैंक्स। एंड बेटा वेदर आई टोल्ड यू ना, वेदर डे बाय डे चेंज भी होता रहता है। समटाइम्स इट इज़ क्लाउडी, समटाइम्स इट इज़ रेनी, समटाइम इट इज़ सनी। और ये कि जो वेदर है वो डे बाय डे रोज चेंज होता रहता है। नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, वी कैन सी डैश ट्विंकलिंग एट नाइट। ओके बेटा, देन व्हाट विल कम हियर, स्टार्स, चमकते हैं तारे। ओके बेटा। नंबर नेक्स्ट, I'm repeating once again. We can see the stars twinkling at night. Okay, students. Number two, the moon looks bright because the dash falls on it. ओके बेटा, इसका मीनिंग है कि मून चमकदार क्यों दिखता है, किसकी लाइट उसके ऊपर आती है, सनलाइट। ओके बेटा, बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। सो कंप्लीट सेंटेंस इज the moon looks bright because the sunlight falls on it. Number 3, we like to wear dash clothes in summer. But which type of clothes we like to wear in summer? Yes, cotton clothes. We like to wear cotton clothes in summer. Number 4, cycle of weather changes are called. Answer, seasons. Cycle of weather changes are called seasons. Okay students, now exercise D, draw these shapes of the moon. स्टूडेंट्स आपके सामने बेटा मून की कुछ डिफरेंट शेप्स को ऊपर लिखा गया है। यू हैव टू ड्रॉ दी शेप्स इन द गिवन स्पेस। आपको बेटा वो शेप्स गिवन स्पेस में बनानी है। नंबर 1, गिबस मून। गिबस मून फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है। यू हैव टू ड्रॉ अदर शेप्स ऑफ मून इन द गिवन स्पेस। हाफ मून, नेक्स्ट फिगर में आपको हाफ मून बनाना है। क्रिसेंट मून, नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्रिसेंट मून बनाना है। एंड लास्ट बॉक्स फुल मून, आपको लास्ट बॉक्स में फुल मून की पिक्चर बनानी है। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ फन एक्टिविटी, कट द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन द बॉक्स बिलो। स्टूडेंट्स आपको इस फन एक्टिविटी में क्या करना है बेटा, न्यूज़पेपर में डेली वेदर रिपोर्ट आती है। ठीक है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वेदर रिपोर्ट आती है, आपको उसे कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। ओके बेटा, आई होप you like this lesson. Okay, thank you students.